हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो का टॉपिक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएम बाय जॉन किट्स। बड़ी स्पेशल पोएम है, इम्पोर्टेंट पोएम है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पोएम जो है एक्सट्रैक्ट है एक लॉन्ग पोएम का, रिटन बाय जॉन किट्स एंडेमियन, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1818 1818 को पब्लिश किया गया था। और ये पोएम जॉन किट्स ने अपने फ्रेंड और लेट पोएट थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया था। और इस पोएम का जो मेन कैरेक्टर्स है वो एंडीमियन और स्लीन हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है, हम क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है उनको मैंने दो पार्ट में रखा है। 5 क्वेश्चन का हम आपको एक सेगमेंट लेके आ रहे हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फ्लावरी बैंड्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ? वो कौन से फ्लावरी बैंड्स हैं जो हमें अर्थ से ज्वाइन करके रखते हैं? मीन्स फूल मालाएं आप कह सकते हैं। कौन से वो हार हैं जो हमें अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं? आंसर देख लीजिए। द फ्लावरी बैंड्स आर द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कीप अस कनेक्टेड विद नेचर फॉर एवर। कि ये फ्लावरी बैंड्स वही सुंदर सुंदर चीज़ों के जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, जिन चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं चीज़ों की ये मालाएं हैं। और वो चीज़ें हमें नेचर से कनेक्टेड रखती हैं, जो हमें नेचर से ही मिलती हैं। द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द नेचर, और इसलिए वो चीज़ें हमें नेचर से कनेक्टेड रखती हैं। यू कैन सी एवरी डे दीज ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट लाइक अ बैंड ऑफ फ्लावर्स। कि ये सुंदर सुंदर चीज़ें प्रतिदिन हमारे जीवन में बैंड ऑफ फ्लावर्स, फूल मालाओं की तरह काम करती है। दैट बाइंड अस टू अर्थ, जो हमें अर्थ से जोड़े रखती है। हमारा नेचर से कनेक्शन जो है वो पक्का रखती है। गिव अस ए रीज़न टू बी हैप्पी, और ये चीज़ें हमें खुश होने का एक कारण देती हैं। सो दीज फ्लावरी बैंड्स आर द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कीप अस कनेक्टेड विद नेचर फॉर एवर। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव? हमें एक सुंदर चीज़ जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमें क्या खुशी देती है, क्या प्लेजर देती है? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? क्या हम ब्यूटीफुल थिंग्स को संजो सकते हैं, ट्रेजर कर सकते हैं, उनको संभाल के रख सकते हैं? ऑफ कोर्स, सी द आंसर। अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस एवर लास्टिंग जॉय। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो हमें कभी न ख़त्म होने वाला शाश्वत जो है आनंद प्रदान करती हैं, प्लेजर प्रदान करती है हमें। हमेशा जो चीज़ हमारे जीवन में अच्छी घटित होती है, जब भी हमें उसकी याद आती है तो हमारा मन है खुश हो जाता है। ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग। यस, ब्यूटीफुल थिंग्स को हम ट्रेजर कर सकते हैं, उनको हम संजो के रख सकते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज देयर मेमोरी सूद्स और काम्स आर हार्ट एंड माइंड। क्योंकि उनकी यादें हमारे मन को, हमारे दिल को शांत करती हैं, हमारे मन को खुशी देती हैं, मीन्स प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तो डेफिनेटली वी कैन ट्रेजर, हम संजो के रख सकते हैं आर मेमोरीज और द ब्यूटीफुल थिंग्स। गॉट इट? सो नाउ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने 3 क्वेश्चंस शामिल किए हैं। तीनों क्वेश्चन अलग अलग ढंग से, वो एक ही क्वेश्चन है, 3 अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। इस पोएम में कौन कौन सी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उनका मेंशन किया गया है, उनको जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4, मतलब जितनी भी चीज़ें दी उनको मेंशन करो, या कोई भी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट ऐड जॉय टू आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में हमें खुशी देती है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डज कीट्स मेंशन एज सोर्स ऑफ जॉय इन हिज पोएम? कि अपनी पोएम में वो किन चीज़ों को सोर्स ऑफ जॉय कहता है, मतलब आनंद का स्रोत कहता है, कि किन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है अपनी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी में। सी द आंसर, एवरीथिंग इन नेचर इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कि नेचर में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है एंड ए सोर्स ऑफ जॉय, और आनंद का एक स्रोत है। सच ऑब्जेक्ट्स, जो हम आसपास जो नेचर में देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर,
द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, क्लियर रील्स, जो है छोटी छोटी नदियों को रील्स बोलते हैं, मासेस ऑफ फर्न्स और ब्लूमिंग मस्क रोजेज। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी हैप्पीनेस का कारण बनती है। और इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट हैं विच गिव अस प्लेजर, विच गिव अस जॉय। एंड पोएट ने इन चीज़ों को स्पेशली मेंशन किया है, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, क्लियर रील्स, masses ऑफ फर्न्स एंड ब्लूमिंग मस्क रोजेज। यदि आपको ये बातें याद रहती है तो आप केवल स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी यदि पोएम से आता है तो इन सब क्वेश्चन को आप मिला के उनसे लिख सकते हो। बाकायदा आप इनको अच्छे से लर्न करें और लिख के देखें। सो लास्ट लाइन यू सी, ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी एज दे एड जॉय टू आवर लाइफ। कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं और हमारे जीवन में प्रशंसा और खुशी लेके आती हैं, हमारे जीवन में हैप्पीनेस लेकर आती हैं। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप देखिए स्क्रीन पर आपके है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 की वो चीज़ें जो हमारे जीवन में जॉय और हैप्पीनेस लेकर आती है। और नेक्स्ट में पोएम इनका जो पोएट है इनका भी जिक्र करता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन में सफरिंग और पेन का कारण बनती है। मेंशन एनी 2 थिंग्स और 3 थिंग्स और 4 थिंग्स दैट कॉज सफरिंग, जो हमारे जीवन में कष्ट का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, व्हाट अकॉर्डिंग टू किड्स कॉजेज अ पॉल ओवर आर स्पिरिट्स। कि हमारी मन को, हमारी आत्मा को, हमारे दिल को कौन दुखी करता है, कौन परेशानी पैदा करता है। Got it? You see the answer here. The poet lists a number of things that cause suffering and pain. कि पोएट एक इस तरह की फहरिस्त तैयार करता है, एक लिस्ट तैयार करता है, उन चीज़ों के हमें नाम बताता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन में सफरिंग और पेन का कारण बनती है। सच एज डिस्पोंडेंसी, हताशा, निराशा, डिप्रेशन, हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज टेकन अप बाय ह्यूमंस, की इंसान जब गलत तरीके, अनहेल्दी तरीके अपना लेता है जीने के, ठीक है ना, और किस चीज़ के, टू एक्वायर देयर डिज़ायर्ड गोल, अपने निश्चित गोल और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब वह अनहेल्दी और रॉन्ग वेज को अपना लेता है तो फिर वो शिकार होता है डिप्रेशन का, डिस्पोंडेंसी का, हताशा का, सैडनेस का, और ये सारी चीज़ें उसके दुखों का कारण बनती हैं। द पोएट आल्सो फील्स, पोएट इस बात को भी महसूस करता है दैट देयर इज ए डर्थ ऑफ नोबल सोल्स इन दिस अर्थ, कि इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में, इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कमी हो गई है अच्छे लोगों की। डर्थ मीन्स कमी, डर्थ मीन्स क्या होता है, कमी होता है, कि कमी हो गई है अच्छे लोगों की। गॉट इट। और जब इंसानियत दुनिया में, अर्थ पर, वर्ल्ड में अच्छाई की कमी हो जाएगी तो बुरी चीज़ें ज़्यादा फैलेंगी और दे विल कॉज सफरिंग एंड पेन। आई होप यू गॉट इट। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस हम कर लेंगे अभी, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, या आपके, मैं कहूँ कि जो कंप्रीहेंशन आते हैं, स्टैंजा कंप्रीहेंशन आते हैं, उनसे भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चंस को लर्न करें और वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि क्या सुधार हो सकता है। तो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब ये आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। कि जो माइटी डेड हैं, जो माइटी डेड किसको कहा है पोएट ने, माइटी डेड किनको कह रहा है पोएट, माइटी डेड वो लोग जो हमारे पास्ट में जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, दो हु डिड ग्रेट डीड्स, जिनका नाम रोशन है, महान है, और जिनके हम अपने बच्चों के लिए इंस्पायर करने के लिए एग्जाम्पल साइट करते हैं, तो उनको, उनके माइटी डिड और उनके ग्रैंडियर जो बड़े काम हैं, उन क्या उनका रिलेशन है। द ग्रैंडियर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन देयर नोबल लीड्स। कि जो उनकी महानता है, उनका बड़प्पन है, उनका ग्रेटनेस है, उन माइटी डेड का जो
पहले पास्ट में थे, जैसे शिवाजी थे, महात्मा गांधी जी थे, भगत सिंह जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मतलब यह और तमाम इतिहास में भरे पड़े हैं ऐसे लोग हमारे इतिहास में भी, कि लाइज इन देयर नोबल नीड्स, कि उनके जो नोबल डीड्स हैं, अच्छे काम हैं, उसमें ये चीज़ समाहित है, उनकी ग्रेटनेस। यू कैन सी they have left behind the beautiful legacy of their grand acts, कि वो हम देख सकते हैं कि वो पीछे क्या छोड़ के गए हैं, महान अपने बड़े बड़े कामों की एक फहरिस्त, एक लिगेसी छोड़ के गए हैं, कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए देश के लिए, समाज के लिए, और अब हम उन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। तो पोइट ने उनको भी थिंक ऑफ ब्यूटी का है, देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस, कि निस्वार्थ बलिदान, उनका कोई खास स्वार्थ नहीं था जिसके कारण, या कोई स्वार्थ नहीं था जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, निस्वार्थ उनका बलिदान था फॉर देयर नेशन, अपने राष्ट्र के लिए, एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और मानवता के कल्याण के लिए जो उन्होंने काम किए। डीड्स मीन्स क्या होता है, एक्ट्स, एक्शंस, कि जो उन्होंने काम किए मानवता के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, वो अभी भी हमें इंस्पायर करते हैं, अभी भी हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी उनकी तरह, उनके ही नक्शे कदम पर चल के इस समाज की, इस देश की रक्षा करें, और यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो सेक्रीफाइस करें। आई होप यू हैव गॉट इट। ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से लर्न करने हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।